छठा क्वेश्चन दिया हुआ एपी दिया है, इसमें 3 कमा है 7 कमा है 11 कमा डॉट डॉट दिया 399 दिया हुआ है। मैं पदों की संख्या बताना, क्या बताना है? पदों की संख्या बताना। और कहता है इसमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना, ठीक ना। जो एपी जो है ना 3 7 कमा 11 है डॉट डॉट 399, ठीक ना। इस एपी में पूरा क्या होगा पदों से बतलाना है, ठीक। और अंतिम से पीछे से क्या करेंगे, अंतिम से 20वां पद में ज्ञात करना, ठीक है। देखो लिखेंगे एपी में हो जाएगा हमको इसमें। देखो प्रथम पद ए हो जाएगा, एक में कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। और सब अंतर डी निकालेंगे तो डी को क्या सकता है, T2 - 2 लिख सकता है कि नहीं। तो T2 के मान से कितना हो जाएगा 7 और T1 का हो जाएगा 3, घटे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। देखो प्रथम पद ए हो जाएगा 3 और सब अंतर डी आ गया 4, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। देखो अंतिम पद दिया हुआ है नहीं, अंतिम पद Tn का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है Tn का मान 399 दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, अब इससे हम n पद यानी कि क्या पद से निकालते हैं, हमें n का मान पता नहीं है, अब बस समझे। इसमें n का मान पता नहीं है कि कितना पद है, ठीक ना। वही नहीं ज्ञात करना, इसमें पदों से क्या ज्ञात करना, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना। तो इसमें क्या करें, n का मान निकालेंगे, ठीक। देखो इसमें Tn का फॉर्मूला क्या बतलाए हुए थे, a + n - 1 इंटू में d बराबर कितना हो जाएगा 399, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे। देखो एक का मान कितना है, इसमें 3 है ना, तो एक जगह लिखेंगे 3 + n का मान नहीं पता, लिखेंगे n - 1 और d का मान कितना है 4 बराबर हो जाएगा 399, ठीक। अब देखो 3 प्लस में है ना, और बराबर के बाद भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 से n 4n हो जाएगा, ये माइनस में 4 बराबर क्या हो जाएगा 399 माइनस में 3। देखो 4n माइनस में 4 बराबर 399 से 3 हट जाएगा, कितना हो जाएगा 396, ठीक। अब देखो माइनस में 4 है ना, अब बराबर बाद में प्लस हो जाएगा, इसको लिखेंगे 4n बराबर में 396 प्लस में 4 हो जाएगा 4n बराबर 400 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 396 जोड़ेंगे 4 कितना 400 हो जाएगा, लिखेंगे इसीलिए n बराबर, इसीलिए n बराबर 400 बटा में 4 कम 4 कट जाएगा, यानी कि 100 मरतबे में कट जाएगा पूरा, क्या मरतबे कट जाएगा। तो n का मान क्या हो जाएगा 100, n का मान हो गया 100, यानी इसमें पदों से कितना होगा 100, यानी इसमें पूरा जो पद होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना पद हो जाएगा 100 पद होगा, ठीक ना। तो पदों से क्या पता चल गया 100। और इसमें कहता है कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना, क्या करना है अंतिम से 20वां पद, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला बताया था, अंतिम से पद बराबर अंतिम से 8वां पद लिखते हैं इसमें, ठीक। अंतिम से 8वां पद, इसका फॉर्मूला क्या होता है Tn, यानी कि अंतिम पद, ठीक। माइनस हो जाएगा r - 1 इंटू में d, r से मतलब क्या हो, जो अंतिम वाला पद निकाला है ना वो मानेगा, ठीक ना। तो अंतिम से कौन सा पद निकालना है 20वां पद निकालना है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर अंतिम से 20वां पद बराबर अंतिम से यहाँ पे से छुट्टी से लिखेंगे अंतिम से 20वां पद बराबर। देखो अंतिम से 20वां पद लिखेंगे। देखो Tn का मान इसमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे है Tn का मान कितना है 399 है ना, तो Tn जब क्या लिख सकते हैं 399 माइनस होता है माइनस, और r का मतलब हुआ कि अंतिम से पद, अंतिम से क्या पद ज्ञात करना है 20वां पद ज्ञात करना है ना। तो अंतिम से 20वां पद r का मान कितना है इसमें 20 माइनस हो जाएगा 1 इंटू d का मान कितना इसमें दिया हुआ है d का मान 4 तो हो जाएगा 4। अब देखो 399 माइनस 20 में से घट जाएगा तो जाएगा 19 गुने 4 हो जाएगा 399 माइनस 19 से 4 गुना तो 76 हो जाएगा। अब 399 6 घटा लेंगे, 9 में से 6 घटाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 9 में से 7 घटाएगा तो 2 और 3 के 3, तो कितना जाएगा 323, यही इसका आंसर है, ठीक ना। एक आंसर हो जाएगा इन पदों से कितना जाएगा 100, और अंतिम से 20वां पद कितना हो जाएगा 323, यानी इधर से आएंगे ना तो प्रथम पद हो जाएगा Tn का मान, ठीक। प्रथम पद 399 होगा, इस तरह आएंगे, इस तरह घटते हुए, तो 20वां पद कितना जाएगा 323 आएगा, ठीक। इसे नोट करो, अगला क्वेश्चन चलाते हैं। देखो 7 के पहले उसमें दिया हुआ है एपी दिया हुआ है 5, 9, 13, 17, डॉट डॉट दिया, ठीक ना। इसमें कहता है कौन सा पद ने कौन पद 81 है, ठीक ना। ये एपी जो इसमें दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 81 है, ऐसा समझ में। जैसे मान लो इसमें पूछते हैं इसमें कौन सा पद 13 है, तो कौन सा पद 13 होगा, पहला दूसरा तीसरा पद, तीसरा पद कितना होगा 13 होगा। और पूछे कौन सा पद 17 है, चौथा पद 17 होगा, ठीक। इस तरह से पूछा कौन सा पद 81 है, ठीक ना। इस इस एपी में 81 आएगा, आगे जाएंगे तो, ठीक। तो पूछा कौन सा पद 81 है, तो इसमें nवां पद 81 कोई भी मान सकते हैं। इसमें लिखेंगे माना कि एपी में
एनवा पद 81 है। यदि संभव है तो लिख लेंगे, यदि संभव है तो। ठीक, अब देखो, अब इसमें मान ली कि एनवा पद 81 है। ठीक, अब देखो इसमें ए का मान दिया हुआ है, प्रथम पर कितना दिया है, इसमें 5 दिया हुआ है। साधारणतः डी निकाल सकते हैं, लिखेंगे T2 माइनस में T1, तो T2 का माइनस में कितना आ जाएगा, 9 दिया हुआ तो 9 लिख लेंगे, माइनस T1 का मान हो जाएगा 5, इसे घटाने कितना आ जाएगा 4। तो प्रथम पद कितना जाएगा इसमें 5 और साधारणतः डी का मान हो जाएगा 4। ठीक, और माने कि एनवा पद कितना है 81 है, और Tn का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे टी एनवा पद बराबर माने 81 लिख सकते हैं कि नहीं, टी एन पद माने 81, तो टी एन का मान कितना हो जाएगा 81। ठीक, अब देखो टी एन का फॉर्मूला बतला हुआ है, क्या बतला हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर हो जाएगा 81। ठीक, अब देखो ए का मान से कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे, प्लस एन का मान नहीं माइनस लिखेंगे, एन माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है, इसमें 4 है ना, सब अंतर 4 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 81। अब इसको हल करेंगे, 5 प्लस 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस में 4 से 1 गुना 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 81। अब देखो 5 प्लस में 4 माइनस में घट हो जाएगा, 1 प्लस में 4n बराबर हो जाएगा 81। अभी एक प्लस में है ना, बराबर के बाद हो जाएगा माइनस चल जाएगा, हो जाएगा 4n बराबर में 81 माइनस में 1 घट कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं। देखो 4n बराबर कितना हो गया 80 हो गया, 4 और n के बीच में गुना चिन्ह होगा, लिखेंगे इसीलिए n बराबर, इसीलिए n 80 बटा कितना हो जाएगा 4 कट देगा 20 मरते में, तो n का मान कौन कितना आ गया 20 आ गया ना, लेकिन अतः 20वां पद कितना होगा 81। यहाँ पर अतः 20वां पद 81 होगा। कौन सा पद 81 होगा 20वां पद, और इस तरह हम जाएंगे, जैसे देखो 5 है, 9 है, 13 है, 17 है। ठीक, 17 कैसे होगा, 5वां पद इसको होगा, फिर 6ठा पद आएगा, इस तरह, और 20वां पद लिखते हैं ना, तो 20वां पद आएगा कितना आ जाएगा 81 हमको आएगा। ठीक ना, इसको नोट करो, उसके बाद बतलाते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 14 है, 9, 4, माइनस 1, माइनस 6, डॉट डॉट दिया हुआ है, का कौन पद माइनस 41 है। सेम पहले जैसा क्वेश्चन भी है। ठीक ना, इसमें पूछा कौन सा पद 41 होगा, माइनस 41 दिया है, इसमें लिख लेंगे हम, माना कि एपी में एनवा पद माइनस 41 है, यदि संभव है तो, यदि संभव है तो। ठीक, अब देखो एनवा पद माइनस 41 मान है, तो टी एन का मान कितना हो जाएगा माइनस 41। ठीक, अब देखो इस एपी में ए का मान कितना हो जाएगा, प्रथम पद 14 हो जाएगा कि नहीं, ए का मान, और डी का मान साधारणतः कितना हो जाएगा, इसमें T2 में से घटा लेंगे T1 का मान, लिखे T2 माइनस में T1, T1 से कितना दिया है 9 दिया हुआ है ना, तो 9 माइनस हो जाएगा 14, 9 में से 14 हटा जाएगा -5। ठीक, तो डी का मान कितना समय आ जाएगा -5 का साधारणतः हो गया -5, और एक मान हो गया 14। ठीक, ऐसे माने कि एनवा पद माइनस 41 है, तो टी एन का मान कितना हो जाएगा, इसमें टी एनवा पद हो जाएगा माइनस में 41। ठीक, अब देखो टी एन का फॉर्मूला बतलाए हुए थे, अंतिम पद का टी एन का फॉर्मूला बतलाए हुए थे ना, तो इसमें टी एन का फॉर्मूला क्या बतलाए हुए थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 41। ठीक, अब देखो इसमें हल करेंगे, इसको ए का मान कितना दिया है, इसमें 14 है ना, तो एक जगह 14 लिख लेंगे, प्लस एन का मान नहीं पता है, देखिए एन माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना निकाले है माइनस में 5 बराबर -41 है ना, लिखे -41, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको लिखेंगे 14 के 14 लिख लेंगे। ठीक, अब देखो -5 से प्लस एन गुना होता है -5n हो जाएगा, फिर -5 से -1 मतलब +5 हो जाएगा, गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा माइनस में 41। अब देखो 14 प्लस में 5 भी प्लस में, 14 5 कितना हो जाएगा 19, माइनस कितना हो जाएगा 5n बराबर हो जाएगा माइनस में 41। अब देखो 19 प्लस में है ना, बराबर के बाद में कौन चल जाएगा माइनस चल जाएगा, लिखेंगे माइनस में, इधर बचेगा माइनस में 5n बराबर हो जाएगा -41, माइनस में 19 हो जाएगा। ठीक, अब देखो जाएगा, और -5n बराबर माइनस माइनस तो जुड़ता है, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, 41 में हो जाएगा 50, 50 से 50 10 हो जाएगा 60, तो माइनस से कितना जोड़ने पे इसको 60 है। ठीक, अब देखो माइनस से माइनस में कट जाएगा, लेकिन इसीलिए n बराबर 60 उल्टा हो जाएगा, ये 5 कट जाएगा, 12 5 60, 12 में तो कट जाएगा कि नहीं, इसमें n का मान कितना आ गया 12 नहीं गया, इसमें कौन सा पद है -41 12वां पद होगा ना, नीचे लिखेंगे अतः 12वां पद -41
होगा। कौन सा पद होगा? बराबर, ठीक ना। इसमें जाएंगे ना 12 तक पद तक, तो जैसे में पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद है ना, इसके बाद फिर छठा पद आएगा, इस तरह 12 पद तक जाएंगे तो -41 हमको इसमें आ जाएगा, ठीक ना। ऐसा समझे, इसे नोट करो। उसके बाद बतलाते हैं तीसरा क्वेश्चन इसका। 7वां का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट दिया हुआ है, क्या कौन पद 88 है, ठीक। देखो इसमें भी लिख लेंगे, माना कि एपी में एनवा पद 88 है, ठीक। यदि संभव है तो मान लेंगे, ठीक। अब देखो तो इस एपी में प्रथम पद एक में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और सार अंतर डी का मान हो जाएगा T2 माइनस T1 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 8 माइनस में 3। देखो T2 हो जाएगा 8 और T1 हो जाएगा ना दूसरा पद, माइनस हो जाएगा पहला पद, ठीक। घटे कितना जाएगा? 5। तो प्रथम पद एक मान हो जाएगा 3 और सार अंतर डी का मान हो गया 5, ठीक ना। देखो इसमें माना है कि एनवा पद कितना है? 88 है, तो टी एन का मान कितना हो जाएगा? इसमें टी एन हो जाएगा 88, ठीक। अब देखो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर हो जाएगा 88, ठीक। अब देखो इसको हल कर लेंगे। ए का मान कितना है? इसमें 3 है ना, तो लिखेंगे 3 प्लस एन का मान नहीं पता तो लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं? 5 लिख लेंगे, 5 बराबर हो जाएगा 88। देखो हो जाएगा 3 प्लस 5 से एन होना तो 5 एन हो जाएगा, माइनस 5 से फिर माइनस होना तो माइनस में 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 88। अब देखो प्लस में 3 है, माइनस में 5 है, ठीक। दोनों घट हो जाएगा माइनस में 2, तो जाएगा 5 एन माइनस में 2 बराबर हो जाएगा 88। अब देखो माइनस में 2 है ना, बराबर के बाद लाएंगे तो कौन सी में जाएगा? प्लस में जाएगा, तो जाएगा 5 एन बराबर 88 प्लस में 2, 88 2 कितना हो जाएगा? 90 जोड़ेंगे तो 5 एन बराबर कितना हो गया? 90 हो गया। 5 एन बराबर हो गया 90 हो गया। देखो 5 और एन के बीच में गुणा चिन्ह होगा, तो एन का मान का तो गुणा कौन सी में जाएगा? भाग में जाएगा कि नहीं, तो लिखेंगे इसीलिए एन बराबर, इसीलिए एन बराबर हो जाएगा 90 बटा में 5, कट जाएगा 18 5 90, क्या मतलब कट जाएगा? 18 मतलब, तो एन का मान कितना आ गया? 18 नहीं गया, तो इसमें कौन सा पद होगा? 88, 18वां पद हो जाएगा 88। इसमें लिखेंगे अतः एपी में 18वां पद 88 होगा, यही इसका आंसर है, ठीक। सुनो तो 7वां का चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एपी है 5/6, 1 है 1 से 1/6, 1 से 1/3, डॉट डॉट दिया हुआ है, क्या कौन पद 3 है, ठीक ना। इसमें लिखेंगे माना कि एपी में एनवा पद 3 है। कौन सा पद 3 है? मान लेते हैं कि इसमें एनवा पद 3 है, यदि संभव होगा तो, ठीक। देखो एनवा पद में 3 है, देखो इसमें प्रथम पद एक मान दिया है ना, तो इसमें एक मान कितना हो जाएगा? एपी में 5/6 हो जाएगा कि नहीं, और सामान्यतः निकालेंगे डी के मान, तो लिखेंगे T2 माइनस में T1। देखो दूसरा पद T2 कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, माइनस प्रथम पद T1 का मान दिया 5/6 यही दिया हुआ है। इसको बट्टा कर सकते हैं, इसको बट्टा घटा मतलब कैल्शियम लेंगे तो कितना जाएगा? 1 और 6 कैल्शियम 6 हो जाएगा, और 1 के पर 6 आएगा 6 मरते में, तो 6 एकम 6 हो जाएगा माइनस। अब देखो 6 के पर 6 आएगा 1 मरते में, और 1 से 5 होने का हो जाएगा 5, 6 में से 5 हटेगा तो हो जाएगा 1/6, तो सारा मतलब डी का कितना आ जाएगा? 1/6, ठीक। देखो इसमें माने है कि एनवा पद 3 है, ठीक। तो एनवा पद टी एन का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं इसमें, तो टी एन वाला कितना आ जाएगा? इसमें 3। अब टी एन का फॉर्मूला से मतलब हुए थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, एक मान इसमें कितना दिया हुआ? देखो 5/6 है ना एक मान, तो एक जब क्या लिखेंगे? 5/6 प्लस एन का मान नहीं पता है, देखिए एन माइनस 1 और डी का मान कितना निकाले हैं? 1/6, तो 1/6 बराबर कितना हो जाएगा? 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको हल कर लेंगे तो जाएगा 5/6 और 1/6 से एन गुना होता प्लस हो जाएगा एन बटा में 6 माइनस, ठीक। फिर 1/1 6 से गुना 1 हो जाएगा 1/6 बराबर हो जाएगा 3। अब देखो इस दोनों के बराबर बात भेज सकते हैं, ठीक है। दोनों का बट्टा जो घटा एक साथ बना लेंगे, इसको लिखेंगे 5/6 माइनस में 1/6 प्लस में एन बटा में 6 बराबर हो जाएगा 3, ठीक। देखो इसको बट्टा का जो घटा एक साथ बना लेंगे, ठीक ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इस दोनों के पहले बट्टा जो घटा बना लेते, ठीक। इसका एलसीएम जाएगा 6 हो जाएगा, 5 माइनस में 1 प्लस उसे लिखेंगे एन बटा में 6 बराबर 3। देखो 5 से 4/6 हो जाएगा, ये प्लस में एन बटा 6 बराबर 3।
एक कट जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक। अब देखो इसको आगे यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें बचेगा 2/3 बचेगा ना, तो 2/3 अब प्लस क्या हो जाएगा n/6 बराबर हो जाएगा 3। अब देखो 2/3 प्लस में है ना, बराबर के बाद में कौन सी माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे n/6 बराबर में 3 माइनस हो जाएगा 2/3, ठीक। देखो इसको बट्टा का घटा बना लेंगे, ठीक है ना, इसका बट्टा कर सकता है कि नहीं, तो इससे एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 के पावर में 3 आएगा 3 मरते में, तो 3 क्या हो जाएगा 9 माइनस, अब देखो 3 के पावर में 3 आएगा 1 मरते में, तो 2 एकम 2, 9 में से 2 घटा तो जाएगा 7/3। अब देखो n/6 बराबर कितना आ गया इसमें 7/3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसे क्या करते हैं, इसमें गुना करेंगे, ठीक है। देखो n से इसमें गुना होगा और 6 से 7 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, तो n से 3 गुना करना कितना जाएगा 3 गुना हो जाएगा, बराबर 7 छक 42। अब देखो 3 और n के बीच में गुना चिन्ह है ना, अब n के 3 के बजाय बराबर बात तो कौन सी मिल जाएगा, बटन चल जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए n बराबर 42 बटा कितना हो जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 14 मर्त में, ठीक ना। तो n का मतलब कितना आ गया 14 ना गया, इससे कौन सा पद 3 होगा, इसमें 14वां पद इसका 3 होता है, इससे कौन सा पद आ जाएगा 14वां पद। अतः एपी में 14वां पद 3 है या होगा, ठीक ना, ऐसा समझ में। सुनो तो होता 7वां का 5वां क्वेश्चन में दिया हुआ है, एपी दिया है इसमें 3 कमा है 8 कमा है 13 कमा है 18 कमा डॉट दिया हुआ है, क्या कौन पद 248 है, ठीक ना। इसमें लिखेंगे माना कि एपी में nवां पद 248 है, 248 है, ठीक। देखो इस एपी में प्रथम पद एक में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और साधारणतः डी निकालने में डी हो जाएगा T2 माइनस में T1 लिखेंगे, 8 माइनस में 3 घट का जाएगा 5, साधारणतः कितना डी के मान 5 हो जाएगा, और प्रथम पद के मान 3 हो जाएगा, ठीक ना। देखो इसमें माने ने nवां पद 248 है, तो Tn का मान कितना जाएगा, इसमें Tn बराबर हो जाएगा 248, ठीक। अब देखो 3 का फॉर्मूला भी पढ़े हुए हैं, a + n - 1 इंटू में डी बराबर कितना हो जाएगा 248, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें a का मान कितना है 3 है, तो लिखेंगे 3 + n - 1 इंटू डी का मान कितना है 5 बराबर हो जाएगा 248। अब देखो 3 प्लस में है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा n - 1 इंटू में 5 बराबर क्या हो जाएगा 248 माइनस में 3 घटे कितना हो जाएगा 245, यही ना होगा। अब देखो n - 1 इंटू में 5 बराबर कितना होगा 245, अब 5 गुना में है ना, तो 5 के बदले में बराबर बटन चल जाएगा, इसमें लिखेंगे n - 1 बराबर हो जाएगा 245 बटा में 5, ठीक है। देखो 5 से कट जाएगा 5 चौका 20, इसमें बचेगा 4 5 9 45, 5 से कट जाएगा क्या मरते में 49 मरते में, ठीक। तो n - 1 का मान कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, लेकिन इसीलिए n बराबर 49 प्लस हो जाएगा 1, 49 1 50, तो n का मान कितना आएगा इसमें 50 आने गया। इसमें कौन सा पद 248 होगा 50वां पद 248 लिखेंगे। अतः एपी में 50वां पद 248 होगा या है, ऐसा समझे। तो इस आंसर कौन सा होगा 50वां पद हो जाएगा, ठीक है। 50वां पद देखो इस आंसर दिया हुआ 8 के इसमें पहला क्वेश्चन है, एपी दिया है इसमें 17 कमा 14 कमा 11 कमा डॉट दिया कमा -40 का अंश छठा पद निकालना, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन बताया ना इसमें अंश पद निकालने वाला, सेम क्वेश्चन इसी तरह इसमें भी, ठीक है ना। देखो लेकिन छठा क्वेश्चन में क्या था, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना, एपी में क्या था पदों की संख्या निकाला था ना, लेकिन इसमें पदों की संख्या ज्ञात नहीं करना, सिर्फ अंतिम छठा पद इसमें ज्ञात करना, ठीक। देखो इसमें लिख लेंगे एपी में हो जाएगा इसमें, देखो एक मान कितना हो जाएगा प्रथम पद 17 हो जाएगा, ठीक। और डी सामने कितना हो जाएगा इसमें T2 माइनस लिखेंगे T1 बराबर हो जाएगा 14 माइनस में 17, T2 का मान 14 है कि नहीं, और T1 का मान जाएगा 17, तो 14 में 17 घटा कितना जाएगा माइनस में 3, तो इसमें डी का मान कितना जाएगा -3 और एक मान हो गया 17, ठीक। अब देखो Tn का मान अंतिम पद इसमें दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है -40, Tn का मान दिया इसमें -40, ऐसा समझ में। इसमें पदों से नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ ज्ञात करना अंतिम से छठा पद, ठीक है। फॉर्मूला सब है अंत से आठवां पद, यानी कि अंतिम से आठवां पद का फॉर्मूला क्या लाए थे अभी, आठवां पद
पता है छठा क्वेश्चन में टी एन अंतिम पद माइनस क्या हो जाएगा आर माइनस 1 इंटू में सारमंता निकल डी हो जाएगा। ठीक, इसमें कौन सा पद निकालना, अंतिम छठा पद निकालना है ना, तो लिखेंगे अंतिम से छठा पद बराबर अंतिम से छठा पद बराबर। ठीक, देखो हो जाएगा टी एन माइनस, अब आर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ आर है ना, तो यहाँ आर था ना, अब यहाँ 6 जाती क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस हो जाएगा 1 इंटू डी का मान कितना है इसमें, देखो डी का मान माइनस होती है ना, तो लिखेंगे -3। अब देखो टी एन का माइनस में कितना दिया हुआ है, -40 है ना, तो टी एन जब क्या लिख लेंगे माइनस में 40 माइनस, देखो 6 में से हटाता हो जाएगा 5 गुना -3 हो जाएगा -40। अब देखो दोनों गुना कर लेंगे, -5 से -3 होता प्लस हो जाएगा 5 × 15। ठीक, देखो -40 प्लस 15 दोनों घटा कितना जाएगा माइनस में जाएगा 25। आ समझे, तो अंतिम में छठा पद कितना जाएगा -25। देखो तो आंसर दिया हुआ है, इसमें लिखेंगे अतः अंतिम से छठा पद बराबर छठा पद हो जाएगा माइनस में 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा जो नोट करो तो इसको 8 के दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है एपी है 7, 10, है 13, डॉट डॉट दिया हुआ है। ठीक, 184 का अंत से 18वां पद इसमें याद करना। ठीक है, इसमें एपी दिया हुआ है। ठीक, तो इस एपी में लिख लेंगे, एपी में प्रथम पद एक में कितना हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा कि नहीं, यानी एक बार 7 हो जाएगा इसमें। ठीक, और सारा अंतर डी निकाल लेंगे, तो डी क्या लिखेंगे T2 माइनस में T1। दूसरा पद इसमें कितना दिया है 10 है, माइनस पहला पद है इसमें 7, दोनों घटे कितना आ जाएगा 3, इसमें सारा अंतर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अब देखो अंतिम पद इसमें दिया हुआ टी का मान दिया है ना, टी का मान कितना दिया है इसमें 184। ठीक, और क्वेश्चन में निकालना है क्या हमको, अंत से 8वां पद निकालना, अंत से 8वां पद, इधर से मुझे जाना 8वां पद कौन सा हो। ठीक ना, तो इसमें लिखेंगे अंत से, एक फॉर्मूला से बताया तो अंतिम से 8वां पद बराबर 8वां पद बराबर क्या होता है टी एन, अंतिम पद माइनस हो जाएगा आर माइनस 1 इंटू होता है डी। इसका फॉर्मूला अंत से कोई भी पद निकाला हो ना, इस फॉर्मूला से सेट करेंगे। ठीक है ना, अब देखो अंत से कौन सा पद निकाला, 8वां पद निकाला है ना, तो यहाँ पे लिखेगा अंतिम से 8वां पद बराबर अंतिम से 8वां पद बराबर। ठीक, अब देखो इसमें टी एन का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 184 है ना, तो टी एन पे क्या लिखेंगे यहाँ पे अब 184 माइनस, यहाँ पे आर था तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर 8 आ गया, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस हो जाएगा 1 इंटू डी का में कितना निकाले हैं 3, तो लिख लेंगे 3 और 184 हो जाएगा माइनस। अब देखो 8 में से घटा तो 7 गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा 184 माइनस 7 × 21। अब देखो 4 में से घटा तो 3 हो जाएगा, 8 से 2 घटा तो 6 और 1 के 1 कितना हो जाएगा 163। तो अंतिम से 8वां पद कितना होगा 163। लिखे अतः एपी में अंतिम से 8वां पद बराबर कितना हो जाएगा 163, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो तो है आंसर 163, नोट करो इसको।